हाथ पाप की तरफ बढ़ने से पहले, होंठ बुराई बोलने से पहले, पैर गलत रास्ते पर चलने से पहले, मन पहले से ही हार मान चुका है। एक विश्वासी की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से शुरू नहीं होती है, ये होती है मन से, यानी माइंड से। एक ऐसे दिल से जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। जो पाप हमें बाहर नजर आता है वो असल में उस लड़ाई का नतीजा है जो कि कई दिन या कई महीने या कई हफ्ते पहले ही अंदर हार दी गई है। प्रभु यीशु ने पाप के इस स्रोत को बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर किया है। वो कहते हैं कि मन से, भीतर से, मनुष्य के हृदय से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन और यह सब कुछ निकलता है। तो यहाँ पर हम जब ध्यान देते हैं इस लिस्ट के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताई है मरकुस 7:21 में, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है बुरे थॉट, इविल थॉट, बुरे विचार, गलत मन से। बाकी सब पाप उसी पहले दरवाजे से होकर बाहर निकलते हैं जिसकी प्रभु यीशु ने यहाँ पर बात करी है। इसलिए पवित्र शास्त्र सबसे पहले हमारे हाथों या आंखों को सुरक्षित करने के लिए नहीं कहता है। वो सबसे पहले हमें क्या कहता है? नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 में लिखा है। वचन कहता है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दिल या मन वो ऐसा स्रोत है जहां से पूरी जिंदगी का फ्लो बहता है। अगर स्रोत जहरीला हो जाए, अगर स्रोत गंदा हो जाए, अगर स्रोत दूषित हो जाए, तो उससे निकलने वाली हर एक स्ट्रीम, हर एक नदी जहरीली ही निकल कर आती है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम इस सच को समझते हैं तब हमें समझ आता है कि शैतान असल में कैसे काम करता है। शैतान को आपको बर्बाद करने के लिए चर्च जलाने की जरूरत नहीं है, उसे बाइबल बैन करवाने की भी शायद जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपके माइंड, आपके मन के ऊपर अटैक करने की, इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की, इसको दूषित करने की, इसको गलत कर देने की। एक वचन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, किसी सिद्धांत, किसी डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, पवित्रताई को कमांड के बजाय बस एक सजेशन बना दो, रिपेंटेंस यानी पश्चाताप को निकाल कर ये कहो कि सब पापी ही हैं तो चलता है, कन्विक्शन की जगह इमोशनल कंफर्ट दे दो, और धीरे धीरे विश्वासी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो लड़ाई है ये कब शुरू हुई और कब वो इस लड़ाई में हार भी गया। यही स्ट्रैटेजी या यही दाव शैतान ने अदन की वाटिका में भी इस्तेमाल किया था। शैतान हवा के पास तलवार लेकर नहीं आया था, वो बस एक सवाल के साथ आया था, जो सवाल वो उसके अंदर या उसके मन में डालना चाह रहा था। वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा ही कहा है? तो हम समझते हैं कि पूरी मानव जाति का पतन एक तलवार से नहीं हुआ, ये एक आइडिया से हुआ, ये एक संदेह डालने से हुआ, ये एक ऐसे विचार से हुआ जो मन में बो दिया गया था, लगा दिया गया था। और प्रेरित पौलुस को डर था कि वही दाव, वही स्ट्रेटजी या वही हमला चर्च पर भी होगा। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया था, वैसे ही कहीं तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति सीधी और पवित्र भक्ति से भटक ना जाए। ध्यान दीजिए, शैतान का टारगेट हमेशा से माइंड रहा है, मन रहा है, उसका टारगेट कभी बदला नहीं है, स्ट्रेटेजी आज भी वही है। इसलिए प्रेरित पौलुस मसीह जिंदगी को एक लड़ाई, एक युद्ध के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो वॉरफेयर है या ये जो लड़ाई है, ये घुसों से, तलवारों से या किसी ऐसे चीज से नहीं लड़ी जाती, ये विचारों के लेवल पर लड़ी जाती है। यस, मैं कह रहा हूं विचारों के लेवल पर। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 से लेकर 5 में वचन में कहता है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा गड्ढों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। हम कल्पनाओं और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है,
नाश करते हैं और हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारी में ले आते हैं। विचारों को बंदी बनाकर कहाँ ले आते हैं? मसीह की आज्ञाकारी में। तो लेकिन ध्यान दे यहाँ पर उस लैंग्वेज की तरफ जिसका इस्तेमाल यहाँ वचन में हो रहा है। लिखा है कि फोर्ट्रेस यानी गढ़, फिर लिखा है कि उन सारे विचारों, कल्पनाओं को, सारी आर्गुमेंट्स को, सारी स्पेकुलेशन को, फिर लिखा है लॉफ्टी थिंग्स या ऊंची बातें। ये सब क्या है? ये थिंकिंग पैटर्न है, ये विचार का एक पैटर्न है जहाँ से विचारों से ये सब कुछ निकल कर आता है। ये मन के अंदर बने हुए वो किले हैं जो इंसान को उसके सच्चे राजा से बहुत दूर ले जाते हैं। और प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि हर विचार को बंदी बना लो, हर विचार को जो ऐसा है उसको बंदी बनाओ, हर विचार को मसीह के अधीन ले आओ। ये एक मैच्योर, एक सयाने विश्वासी के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई मसीह में मैच्योर होना चाहता है या कोई मैच्योर मसीह है तो ये उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं है कि जो ऑप्शनल है कि अगर करना चाहो तो तुम कर सकते हो, नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। नहीं, ये हर विश्वासी के लिए सर्वाइवल है कि अगर उसे मसीह में बढ़ना है, आत्मिक जिंदगी में ग्रो करना है, अगर आत्मिक जिंदगी में स्ट्रांग बनना है तो ये उसको करना ही होगा। क्योंकि एक विचार को अगर आजाद छोड़ दिया जाएगा तो वो विचार बाद में भावनाओं को पैदा करेगा, यानी फीलिंग्स को लेकर आएगा, और फिर वो भावनाएं आपके शरीर को प्रभावित करेगी और फिर आपका शरीर मूव करेगा उस काम को करने के लिए जो शायद आप करना भी नहीं चाहते हो। और फिर एक दिन हम अपने पाप को देखकर हैरान होंगे कि ये सब कैसे हुआ, ये क्यों होगा, ये मैंने क्यों कर दिया। लेकिन सच ये है कि सरेंडर यानी हार तो पहले ही मान चुके थे, बहुत पहले मन के दरवाजों को जब आपने खुला छोड़ दिया था। परमेश्वर हमें बताते हैं अपने वचन में कि परिवर्तन जो हमारे दिल का बदलाव है वो कहाँ से शुरू होता है। वो कहते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में कि इस संसार के सदृश ना बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से, किसके नए हो जाने से? मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि तुम्हारा मन नया हो गया है तो तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। अब यहाँ पर जब हम इस वचन को देख रहे हैं, यहाँ पर दो ताकतें काम कर रही है इस वचन में। एक तरफ दुनिया है जो हमें अपने मोल्ड में, अपने ढांचे में ढालने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और दुनिया ये काम कर कैसे रही है? हर दिन स्क्रीन के द्वारा, बहुत सारे गानों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आइडियाज यानी विचारों के द्वारा, कल्चर के द्वारा, मूवीज के द्वारा, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा दुनिया लोगों को, जवानों को, मसीहों को मोल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदल रहा है, हमें अंदर से चेंज कर रहा है। और जिस टूल का, जिस जरिए का पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है वो है कि वो हमारे मन को नया करता है, हमारे माइंड को रिन्यू कर देता है। ये कोई छोटी सी रिपेयर करना नहीं है या कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, नहीं, ये हमारे सोचने के पूरे तरीके को रीबिल्ड करना है, नया कर देना है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, हम पाप के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं और अनंत काल की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब कुछ बदलने लग जाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर की इच्छा की क्लैरिटी या स्पष्टता उसी मसीही को, उसी जवान को मिलती है जिसका मन नया हो चुका है या जिसका मन नया हो रहा है। बहुत से विश्वासियों का, बहुत से जवानों का, बहुत से मसीहों का यह सवाल रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं समझ पा रहा। ध्यान दें कि आप शायद पहला सवाल जो करना चाहिए आपको वो ये है कि मेरा मन किन चीजों से भर रहा है, मेरे मन के ऊपर कौन सी चीजें जमा या इकट्ठा हो रही हैं। क्योंकि मन कोई न्यूट्रल जगह नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है। मैं फिर से कह रहा हूं, मन एक युद्ध का मैदान है। ये या तो वहां पर मसीही राज्य करेगा, मसीह यीशु, और या फिर दुनिया और दुनिया का सिस्टम।
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती अध्याय 6 वचन 24 में कि कोई भी इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो की नहीं कर सकते तुम लोग। यहाँ हमें दिल यानी हृदय यानी मन शब्द को भी समझना होगा। आज बहुत लोग सोचते हैं कि हृदय यानी हमारा जो दिल है सिर्फ इमोशंस भावनाओं का वो एक सेंटर है, और जो हमारा मन माइंड है वो सोचने का या थिंकिंग का एक सेंटर है। लेकिन पवित्र बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल हमें दिल पूरे इनर मैन के कंट्रोल का सेंटर बताती है कि किसी इंसान का अगर कोई सेंटर है जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती है तो वो हमारा दिल है। दिल सोचता है। मरकुस अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है कि तुम अपने दिल में ये बातें क्यों विचार करते हो। हार्ट विश्वास भी करता है। रोमियो अध्याय 10 में लिखा है कि मनुष्य दिल से विश्वास करता है और दिल योजनाएं भी बनाता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दिल के विचारों और अभिप्रायों को जांचता है। इसलिए जब नीति वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 में कि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है, तो बाइबल हमें ये बताना मांग रही है कि मन और दिल दो अलग बैटलफील्ड नहीं है, अलग अलग युद्ध के मैदान नहीं है। ये एक ही जंग है और ये एक ही गेट या दरवाजा है। आज की चर्च या आज की कलीसिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगभग भूल चुकी है, और वो ये है कि पवित्रताई विल पावर से नहीं आती कि मैं दृढ़ इरादा बना रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है, ये मेरा इरादा है कि नए साल से मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा। पवित्रताई उस बात से शेप होती है कि हम असल में क्या विश्वास करते हैं। अगर हमारी डॉक्ट्रिन, अगर हमारे सिद्धांत, अगर बाइबल के बारे में हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में हम क्या सोचते हैं, अगर वो सब कुछ कमज़ोर है तो हमारी ज़िंदगी भी कमज़ोर होगी। अगर हम सच्चाई के मामले में बहुत कमज़ोर हैं, बड़े लेज़ी हैं, तो पाप के सामने भी फिर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए प्रेरितों ने अपने ख़तों को जिस तरीके से लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सिद्धांत, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर सच्चाई और फिर एप्लीकेशन की कैसे इनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। रोमियो में पहले 11 चैप्टर हमें सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। जो रोमियो के पहले 11 चैप्टर्स हैं वो डॉक्ट्रीन पर आधारित है, डॉक्ट्रीन्स को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12 और 12 में ये वचन आता है देयरफॉर या इसलिए। ये वर्ड जो आ रहा है इसलिए, ये आता है। इफिसियों में पहले जो 3 चैप्टर हैं वो परमेश्वर के काम के बारे में है। इफिसियों के पहले 3 चैप्टर परमेश्वर के काम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मसीह जिंदगी के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मसीह जिंदगी जीनी कैसी है। क्यों? अब ये पैटर्न क्यों? तो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने कि जो इंसान परमेश्वर के बारे में गलत धारणा रखता है, गलत विचार रखता है, सोचे कि परमेश्वर तो मेरे ही जैसा है, जो इंसान प्रभु यीशु के प्यार की गहराई को नहीं समझता, जो इंसान क्रूस के ऊपर जो हुआ उसकी सच्चाई, उसकी गंभीरता और उस प्रभु यीशु मसीह ने जो सहा उसको नहीं समझता, तो वो परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने सही जीवन नहीं जी सकता। प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना करी यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17 में कि सत्य के द्वारा, सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और सच्चाई क्या है जो पवित्र करेगी? फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरा वचन सत्य है। ध्यान दीजिए, सैंक्टिफिकेशन जो कि एक थियोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब पवित्रीकरण। सैंक्टिफिकेशन का, पवित्रीकरण का जो टूल है वो इमोशंस नहीं है, वो हमारी भावनाएं नहीं है, वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वो है सच्चाई। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। शैतान एक खाली और बड़े ही केयरलेस माइंड को बहुत पसंद करता है। जो मसीह जवान, जो भी भाई जानबूझकर अपने मन को वचन से नहीं भरता, उसने अपने मन को खाली नहीं छोड़ा, उसने दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया है और दुनिया उससे भर रही है। घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे, इतनी धीरे कि उसे खुद भी पता नहीं चलेगा।
जो चीज़ कभी उसके ज़मीर में, उसके कॉन्शियस को कभी हिला देती थी, वो शॉक हो जाता था, हैरान होता था या रोता था, वही एक दिन उसका एंटरटेनमेंट, उसका मनोरंजन उसके लिए अच्छी बन जाएगी। भजन संहिता 1:2 में क्या लिखा है कि वह यहोवा की व्यवस्था में मगन होता है, यानी प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, दिन और रात। और जो मन नया कर दिया गया है, रिन्यूड माइंड जिसको हम कहते हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं होता है, ये अपने आप से नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल डाइट का नतीजा है। जो आप डाइट लेंगे अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, ये उसका एक नतीजा है। और पवित्र आत्मा अपने रिन्यूअल का काम कहाँ से शुरू करता है? सबसे पहले थिंकिंग से, विचारों से। कुलुस्सियों अध्याय 3:10 में लिखा है कि तुम नए मनुष्य को पहन चुके हो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार सच्चे ज्ञान के लिए नया बनाया जा रहा है। और ये जो नया मनुष्य बनाया जा रहा है, ये परमेश्वर के ज्ञान में, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का ज्ञान या मसीह का ज्ञान, ये उसमें बढ़ता है, उसमें ग्रो करता है। प्रेरित पौलुस भी लिखते हैं अपने खत में 2 पत्रस अध्याय 1:2 में कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा तुम पर अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए। और फिर वो कहते हैं वचन 3 में कि उसकी सामर्थ ने हमें जीवन और भक्ति की सारी बातें उसके ज्ञान के द्वारा दी है। सामर्थ ने हमें जीवन और भक्ति की बातें उसके ज्ञान के द्वारा दी है। तो सच्चा ज्ञान, सच्ची जानकारी, सही सोच या सही समझ, ये पवित्रताई का रास्ता है। और सही सोच मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर की सोच, प्रभु यीशु की सोच। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखें तो आप क्या पाएंगे कि हर एक पाप पहले एक विचार से शुरू हुआ था। हर एक समझौता जो आपने किया वो भी पहले मन से ही हुआ था। दाऊद का पतन बेतशेदा को बुलाने से शुरू नहीं हुआ, वो उन विचारों से शुरू हो चुका था जिन्हें उसने छत पर खड़े होकर एंटरटेन किया था, आने दिया था मन में। अकान ने भी अपने पाप का पूरा प्रोसेस बताया कि मैंने देखा, मैंने लालच किया और मैंने ले लिया। योशुआ अध्याय 7:21 को जब आप पढ़ोगे तो देखना, फिर सोचना और फिर चाहना और फिर ले लेना, उसको स्वीकार कर लेना, हासिल कर लेना। याकूब भी बिल्कुल वही सीक्वेंस बताते हैं जब हम याकूब अध्याय 1:14 और 15 से लेकर पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पाप का जन्म हमेशा मन में ही पहले आता है। लेकिन इस बात को भी ना भूलें कि हमारी उम्मीद भी यहीं से ही है, मन से ही है। क्योंकि हर विश्वासी जब वो आज्ञाकारिता या ओबीडियंस में चलता है, तो ये जो ओबीडियंस, ये जो आज्ञाकारिता है, ये भी पहले मन से ही शुरू होती है। जब सच्चाई हमारी सोचों पर, हमारे विचारों पर रूल करने लग जाती है और पवित्र आत्मा जब उस सच्चाई को हमारी जिंदगी में अप्लाई करता है, जब पवित्र आत्मा हमें उस सच्चाई के द्वारा चलाता है, तो हम अपनी भावनाओं के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करने लग जाते हैं। तो फिर हम इस युद्ध को प्रैक्टिकली कैसे लड़ें? मन के दरवाज़ों को गार्ड करें। सबसे पहले जो मन के दरवाजे हैं उनको गार्ड करें, उनको सुरक्षित करें। ध्यान रखिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, कौन सी चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं कानों, आंखों के द्वारा। हर शिक्षा को, हर उस प्रचारक को, हर उस आवाज़ को बीरिया की तरह टेस्ट करें। वो लिखा है उनके बारे में कि वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में खोज करते थे कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही है या नहीं है। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर स्टोर करें। भजन संहिता 119:11 में खुदा का दास क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यही वो तलवार है जिसका इस्तेमाल पवित्र आत्मा परीक्षा के समय करता है। पवित्र आत्मा इन्हीं हथियारों को फिर इस्तेमाल करता है। इसीलिए उजाड़ में प्रभु यीशु मसीह बार बार एक ही बात कहते हैं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। अपने मन को हर दिन सही दिशा में सेट करिए। कुलुस्सियों अध्याय 3:2 में लिखा है कि अपना ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ और अपने विचारों को सही खाना दीजिए। मैं कह रहा हूं, अपने विचारों को सही खाना दीजिए।
फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है कि जो सत्य है, जो कुछ भी आदरणीय है, जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ प्रिय है, जो कुछ सुयश है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। और आखिर में इन वायदों को सुनिए। यशाया अध्याय 26 वचन 3 में लिखा है कि जिसका मन तुझ में स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। फिर रोमियो अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, यही उस मन का फल है जो पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाता है। और आज एक ऐसी जनरेशन में जहां भावनाओं को राजा बना दिया गया है, भावनाओं को सबसे ऊपर रखा गया है और सच्चाई को इग्नोर कर दिया गया है, एक ऐसे मन को जो वचन से भरा हुआ है और मसीह के अधीन है, सिर्फ मैं कहूँगा कि बहुत कम है। कलीसिया में भी वो अंधकार के खिलाफ एक बड़ा मजबूत गढ़ की तरह है। संत पौलुस कहते हैं कि हमारे पास मसीह का मन है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 16। तो मेरे भाई मेरी बहन, आइए अपने मन की हम रक्षा करें, उसे परमेश्वर के वचन के साथ भरें और हर दिन नए होने दें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और उसे उसके सही राजा प्रभु यीशु मसीह के अधीन करें। क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, यही जीती या हारी जाती है। कहाँ से? मन से, मन के दरवाजों पर से। तो इनको गाइड करें, सुरक्षित करें, वचन से भरें, मसीह के अधीन करें और पवित्र आत्मा आपको लीड करने दे। गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू अगेन। प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करें तमाम जवानों के साथ जो आज भी विचारों से संघर्ष कर रहे हैं, कि ऐसा मन पाएं जो मसीह का मन है, जो नया मन है, जो मसीह के अधीन मन है। गॉड ब्लेस यू ऑल।